जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो वर्कशॉप, इनमें से यदि आप किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स जो जीएस वाला पॉइंट है 40 नंबर का जीके जीएस, उसमें 20 नंबर का आपका फिजिक्स से ही पूछेगा। फिजिक्स साइंस है, फिजिक्स है, उसमें फिजिक्स है और एक दो टॉपिक केमिस्ट्री का है। तो मोस्टली फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का हमने आपको 4-5 क्लास पढ़ा दिया है। मात्रा का मापन हो चुका है, प्रकाश हो चुका है, न्यूटन के गति का नियम हो चुका है। और आज हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो आज बेसिकली हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके किस तरह से इस टॉपिक से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो उनके बारे में जानेंगे। बहुत ज्यादा डीप तो पूछेगा नहीं। नीट की तैयारी आप कर नहीं रहे हैं, आपको यूपी पुलिस वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, तो उसमें कैसे सवाल पूछेगा तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अपनी क्लास को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कार्य। तो कार्य क्या होता है? कार्य आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, यानी कि जो इस समय मैं कर रहा हूं वही तो कार्य है। किसी व्यक्ति द्वारा, अब साइंस की भाषा में यदि इसकी परिभाषा जाने तो किसी व्यक्ति द्वारा बल लगाकर, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाती है, यह साइंस की भाषा में। और अब अपने यदि लैंग्वेज में पढ़ना जानना चाहे तो किसी वस्तु को आप एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिए, एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया, आपका कार्य हो गया। तो यही तो कार्य है। तो वैसे कार्य हो गया। या फिर साइंस की भाषा में जानेंगे तो किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य कहलाती है। लिखना चाहे तो लिख भी ले। किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। कार्य यानी वर्क कहलाता है। तो ये हो जाएगा कार्य। अब कार्य की बात करें यदि हम लोग, तो कार्य सूत्र क्या होगा? अब इसके यदि सूत्र की बात करें तो सूत्र यही है कि किसी वस्तु को कार्य की माप की बात करें तो कार्य की माप क्या हो जाएगी? किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन और बल के गुणनफल को वस्तु का कार्य कहेंगे। तो कार्य को प्रदर्शित हम लोग करते हैं W से। W यानी कि वर्क। तो W बराबर आपका होता है बल यानी F। बल अब सदिश राशि है तो वेक्टर F। अब क्रॉस वेक्टर विस्थापन करना है तो वेक्टर S, यानी कि W बराबर वेक्टर F गुणे वेक्टर S, यानी कि F गुणे S हो जाएगा कार्य बराबर। तो हो जाएगा कार्य का सूत्र। अब देखिए, जब वेक्टर F क्रॉस वेक्टर S है तो इसका क्या हो जाएगा? यदि हम लोग अदिश फलन के रूप में इसको देखें तो इसका हो जाएगा F S cos थीटा। क्रॉस वाला रहता है तो FS cos थीटा होता है। यदि F डॉट S होता तो FS sin थीटा होता। इसको भी आप लोग जानते रहिए। तो W बराबर आपका हो जाएगा, इसका यदि परिमाण, ये तो सदिश है। अब इसको यदि परिमाण के रूप में लिखिए तो F डॉट S cos थीटा। इस तरह से कार्य का आप लोग परिमाण ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे? तो आपको दिया रहेगा कि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं कितना F, उसको S यानी कि बल लगा रहे हैं F और S विस्थापित कर रहे हैं, मतलब कि S दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं थीटा कोण से। मतलब समझिए, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को आप लोग इस थीटा कोण पर बल F लगाकर S विस्थापन तक विस्थापित कर रहे हैं। तो यही है आपका F S cos थीटा। अब F का मान दिया रहेगा, S का परिमाण दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहेगा, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कार्य का परिमाण। तो इस तरह से हम लोग कार्य का परिमाण ज्ञात कर लेंगे
अब देखिए कार्य का परिमाण भी ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो देखिए कार्य के मात्रक की यदि हम लोग बात करें, मात्रक की बात करें तो देखिए एफ का मात्रक होता है न्यूटन, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन यानी यस, विस्थापन यानी कि दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक हो जाएगा। या फिर इसे न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। या फिर आप सभी को बता दें कि कार्य ये तो एसआई मात्रक है, कभी सीजीएस मात्रक भी देता है। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो अर्ग होता है। और आपको बता दें कि एक अर्ग मतलब एक जूल बराबर जो है 10⁷ अर्ग के बराबर है। तो अर्ग भी कार्य का मात्रक है, इस सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, और जूल जो है एसआई पद्धति में मात्रक है कार्य का। और एक बात, ये तो मात्रक की बात हो गई। अब कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य बता दें आप सभी को कि कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है कार्य। तो कार्य के बारे में हमने क्या जाना कि किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है, विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। अब कार्य के सूत्र की बात करें तो वेक्टर एफ यानी बल सदिश एफ और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। अब वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर एस है, तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा कोण से विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ एस कॉस थीटा यहाँ पर रखेंगे तो आपका कार्य का परिमाण ज्ञात हो जाएगा कि कितना कार्य हुआ। और मात्रक की बात करें तो एफ का मात्रक न्यूटन, एस यानी विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर कह लीजिए या फिर जूल कह लीजिए, यह एसआई मात्रक है। अब एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। अब ये जो अर्ग है ये सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। इसके बाद है कार्य, कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि में समझ लीजिएगा कि सदिश सदिश का गुणा हो रहा है तो सदिश है, नहीं अदिश राशि है। डॉट गुणन होता तब सदिश हो सकता था, लेकिन क्रॉस गुणन अदिश राशि है कार्य। तो कार्य के बारे में इतना सब कुछ आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कि कार्य, देखिए कार्य जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि कार्य 3 प्रकार से हो सकता है। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। 3 स्थितियां बनेंगी, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है, एफ यस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा बराबर जब कभी भी 0 अंश रखेगा, तो थीटा बराबर 0 अंश है तो रख लीजिए। मान लीजिए एफ का परिमाण मान लीजिए हमें दिया है, एफ बराबर दिया है, एफ बराबर मान लीजिए दिया नहीं है परिमाण, आपको बता रहे हैं कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा। अब थीटा बराबर 0 अंश रखना है, पहला केस है थीटा बराबर 0 अंश, तो डब्लू एफ एस कास 0 अंश। अब कास 0 अंश का मान कितना होता है, तो कास 0 अंश का मान होता है 1। तो एफ डॉट एस देखिए धनात्मक है, तो डब्लू बराबर एफ डॉट एस धनात्मक है, अर्थात थीटा बराबर 0 रखने पर आपका धनात्मक हो जाएगा। दूसरा केस थीटा बराबर 90 अंश रख लीजिए, थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो डब्लू बराबर एफ एस कास 90 अंश, कास 90 अंश। तो देखिए कास 90 अंश का मान होता है 0 अंश, तो एफ एस गुणे 0, तो डब्लू बराबर भी हो जाएगा आपका 0, यानी कि कार्य देखिए यहाँ पर 0 हो गया। दूसरा केस कार्य हो जाएगा आपका 0। अब नेक्स्ट तीसरा है आपका कि थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश रखेंगे यहाँ पर, डब्लू एफ डॉट एस कास 180 अंश, तो कॉस 180 अंश। अब सॉल्व करेंगे तो एफ एस कॉस 180 अंश का -1 मान होता है, तो डब्लू बराबर माइनस एफ एस, अर्थात कार्य जो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। तो थीटा बराबर 0 अंश रखने पर कार्य धनात्मक है, 90 अंश पर 0 हो जा रहा है और 180 अंश पर माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य जो है धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो कब कैसे हो सकता है, तो देखिए थीटा जब 90 से कम होगा,
90 से कम होगा थीटा तो धनात्मक होगा, और थीटा जब कभी भी 90 से ज्यादा होगा तो ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। थीटा जब कभी भी 90 से कम होगा तो धनात्मक होगा कार्य, और थीटा जो है 90 से ज्यादा होगा तो ऋणात्मक होगा आपका कार्य। तो कार्य के बारे में इतनी सारी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को कार्य समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऊर्जा, कि ऊर्जा क्या होता है। कार्य के बाद वही है हमारा ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा के बारे में हम लोग जाने, तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वही ऊर्जा हो गया कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य क्या था कि किसी वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाती है। लेकिन ऊर्जा क्या है कि वो जो कार्य कर रही है वो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो कार्य करने की क्षमता, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। देखिए आपके यूपी पुलिस के एग्जाम जो रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम, रेडियो वर्कशॉप, इन तीनों एग्जाम में जितना लेवल तक आपका फिजिक्स पूछ सकता है उतना ही पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको नीट या जेईई मेंस एडवांस नहीं देना है। तो इतना ही पढ़िए बस। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऊर्जा, ऊर्जा की परिभाषा। तो कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा हो गई। अब हम लोग बात करें कि कार्य ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। ऊर्जा की यदि मात्रक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मात्रक भी जूल ही होगा। जूल या न्यूटन, जूल बोल सकते हैं या न्यूटन मीटर बोल लीजिए, ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा। अब कार्य किस प्रकार की राशि है, तो कार्य आपका अदिश, ऊर्जा आपका अदिश राशि है। कार्य भी अदिश राशि था और ऊर्जा भी अदिश राशि है। ऊर्जा भी अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो ऊर्जा देखिए 2 प्रकार की होती है, कि कौन कौन से। एक होता है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बना देते हैं, तो बांध बनाते हैं तो जल आके बांध के द्वारा रुक जाता है, तो उस रुके हुए जल में जो ऊर्जा उत्पन्न हो गई है उसे ही हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। ये ऊर्जा के 2 प्रकार हैं। ऊर्जा के 2 प्रकार हैं, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हो गया और दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं कार्य, 2 प्रकार का होता है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा है आपका गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति यानी ठहराव, रुकाव के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। दूसरा किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इसका भी मात्रक जूल ही होगा। इन्हें ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक, जब ऊर्जा का मात्रक जूल है तो स्थितिज ऊर्जा कहे चाहे गतिज ऊर्जा कहे, दोनों का मात्रक जूल होगा। अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। m द्रव्यमान है, g ग्रेविटी है और h हाइट है। तो mgh इसका सूत्र हो जाएगा। यदि आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए दे कभी, तो उसमें द्रव्यमान दिया होगा और हाइट दिया होगा, और ग्रेविटी तो आप सभी को पता है 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख लेते हैं। तो वहां पर रख के आप लोग स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। इसके यदि हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक जूल है और स्थितिज ऊर्जा भी अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा भी वही है, मात्रक जूल, अदिश राशि है। सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र अलग है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो K बराबर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा गतिज ऊर्जा बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। और यदि इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद है ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण, जैसे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलेगा, और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा। समझ रहे हैं। तो कुछ उपकरण है जिसके द्वारा इनका परिवर्तन होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा है, तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। यदि पढ़े रहेंगे तो पता रहेगा, पता रहेगा तो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो सही करेंगे, अन्यथा कुछ भी कर देंगे, आपका 75% गलत ही होगा, 25% सही होने का चांस है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते हैं ना। तो 3 तो यदि 3 में से कोई 4 में से 3 कोई टच किए, यानी 75% गलत होने का ऑप्शन, और एक सही हो सकता है, यानी 25%। तो देखिए यदि पढ़े रहेंगे, यहाँ पर बहुत छोटा टॉपिक है, यदि पढ़े रहेंगे तो आसानी से 100% सही करके आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, इससे यही तात्पर्य है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है निश्चित है। ठीक है। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न तो उत्पन्न, न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण का यही नियम यही कहता है कि न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, यानी स्थानांतरित हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद हमारा है कि देखिए कुछ उपकरण ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण है। तो कौन कौन से उपकरण है, तो देखिए सबसे पहले है आपका डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है, इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ऑप्शन दे देगा डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, सोलर सेल। तो आपका आंसर हो जाएगा डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद है विद्युत मोटर। वो विद्युत मोटर की यदि बात करें तो विद्युत मोटर है, इसमें विद्युत ऊर्जा होगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। दूसरा जिसपे स्टार लगा रहे हैं वो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाइए। डायनेमो हो जाएगा एक, फिर विद्युत मोटर हो जाएगा, उसके बाद है विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जो बल्ब जल मतलब कि जलता है, आप लोग लाइट आता है तब जलता है, यानी उसमें विद्युत ऊर्जा है। और उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ उसमें उष्मा ऊर्जा भी होता है, यानी उष्मा भी होता है। उष्मा यानी उसमें कुछ ताप होता है। जैसे आप जानते होंगे वो बल्ब के पास यदि हाथ करेंगे हल्का फुल्का तो उसमें से उष्मा निकलता रहता है, थोड़ा जलता है, तो उसमें अर्थात उष्मा ऊर्जा भी होता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है, तो विद्युत बल्ब। इसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल किस काम आता है, तो सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य की ऊर्जा है उसको परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा को, यानी सूर्य की ऊर्जा को। इसके बाद है माइक्रोफोन। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। इसके साथ एक और लिख लीजिए, आपका मोमबत्ती। बताइए मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा है, तो मोमबत्ती में ऊर्जा है आपकी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा। तो मोमबत्ती प्रकाश देता है तो प्रकाश ऊर्जा, इसके साथ ही साथ उष्मा, यानी उसमें कुछ उष्मा भी होता है, तो उष्मा ऊर्जा। इन दोनों में
परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इतना यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं एकदम अच्छे से। अब नेक्स्ट हमारा है शक्ति। शक्ति अर्थात पावर। शक्ति को पावर कहेंगे। तो शक्ति क्या होता है? तो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लिख लीजिए, कार्य करने की दर यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह W कार्य कर रहा है, T समय में कर रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा W कार्य T समय में किया जा रहा है, तो उसके द्वारा कितनी शक्ति मतलब खर्च होगी। तो बात करें पावर यानी शक्ति की बात करें, शक्ति को P पावर होता है तो P से प्रदर्शित करेंगे। W कार्य कर रहा है T समय में, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? W बटा T। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, तो W बटा T ये हो जाएगा आपके शक्ति की परिभाषा, मतलब सूत्र हो जाएगा। अब इसके बात करें मात्रक की, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? मात्रक आपका हो जाएगा कार्य का जूल होता है, और T का होता है सेकंड, यानी टाइम का सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड ये हो जाएगा इसका मात्रक। या फिर इसका मात्रक क्या होता है? या जूल प्रति सेकंड कर लीजिए या फिर वाट कर लीजिए। वाट, एक वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, जिनके सम्मान में शक्ति के मात्रक वाट रखा गया। जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक वाट रखा गया। तो वाट इस शक्ति का मात्रक है, SI मात्रक है, SI मात्रक है शक्ति का वाट। तो एक तो वाट भी इसका मात्रक है, इसके साथ ही एक हॉर्स पावर भी इसका मात्रक होता है। इस जो जेम्स वाट थे, इन्होंने हॉर्स पावर रखा था इसका मात्रक। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो एक हॉर्स पावर यानी HP बराबर होता है 746 वाट। इसी जेम्स वाट ने इस हॉर्स पावर मात्रक को दिया था। तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो हो जाएगा मात्रक किसका? शक्ति का, यानी पावर का। अब बात करें किस प्रकार की राशि है, तो यह आपकी अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति तीनों अदिश राशि है। तीनों अदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। तो शक्ति हो गया है हमारा, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W बाई T इसका सूत्र होगा। मात्रक जूल प्रति सेकंड होगा। SI मात्रक वाट होता है, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। तो ये हो जाएगा शक्ति के बारे में। इसके बाद एक है आपका किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपसे पूछता है कितना होता है, तो लिख लीजिए 3.6 गुणे 10 घाते 3.6 गुणे 10 घाते 6 वाट। इतना होता है आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। ठीक है, ये जूल रहेगा यहाँ पर, 6 जूल हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर। यह भी पूछता है कि आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, कितना जूल होता है। तो 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध है। वहां से आपके न्यूमेरिकल यानी अंकिक प्रश्न जो होगा उसमें पूछेगा। तो संवेग बराबर संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध, संवेग यानी मोमेंटम तथा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में संबंध यानी रिलेशन। तो आप सभी को पता है कि संवेग यानी मोमेंटम P बराबर होता है mv, P बराबर mv। इसके बाद गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, K बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें क्या संबंध होगा, कैसे निकालेंगे? तो देखिए K बराबर हाफ mv स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ mv गुणे v लिख सकते हैं। अब देखिए mv बराबर है आपका यहाँ पर P, mv बराबर P है, तो रख दीजिए K बराबर हाफ mv की जगह P और गुणे में v। अब देखिए v यहाँ पर बच रहा है, तो v को हम लोग कैसे करें? तो यहां से देखिए P बटा m बराबर v रहने दीजिए।
तो v की जगह p बटा m रख दीजिए, क्योंकि हमें संबंध ज्ञात करना है संवेग तथा गतिज ऊर्जा में। तो वही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो k बराबर फिर आप लोग हाफ p, अब गुणे देखिए v की जगह p बटा m रख दीजिए, तो p बटा m। अब देखिए संवेग और गतिज मतलब कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध मिल गया आपको। k बराबर आपका मिल जाएगा p स्क्वायर बटे 2m। आपसे सूत्र निकालने के लिए नहीं बोलेगा कभी, इस लास्ट पॉइंट को आप लोग याद रखिए कि k बराबर p स्क्वायर बाई 2m। आपसे पूछेगा कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध है, और सूत्र दे देगा चार। तो इसी तरह से k बराबर p स्क्वायर बटा 2m, दूसरा दे देगा k बराबर p बटा 2m, तीसरा दे देगा आपका p बटा m। इस तरह से चार देगा, आपको सही वाला छाटना होगा। पढ़े रहेंगे तब ना पता रहेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो k बराबर p स्क्वायर बटा 2m, k यानी गतिज ऊर्जा, p यानी संवेग, और m यानी कि आपका द्रव्यमान हो जाएगा। और 2 जानते हैं न्यूमेरिकल मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो k बराबर p स्क्वायर बटा 2m, ये हो जाएगा संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। तो कार्य शक्ति तथा ऊर्जा से आपकी परीक्षा में जितने प्रकार से बन सकते हैं क्वेश्चन, उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।